हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है ओपन इंस्टीट्यूट क्लासेस में। और आज हम लेके आए कक्षा 9वीं से तो 12वीं तक के लिए उन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको अधिकतर एग्जाम में आते हैं। और आज हम इन्हें समझेंगे शॉर्ट और ट्रिक के साथ में। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है एकांकी तथा नाटक में अंतर। फर्स्ट हमारा है एकांकी तथा नाटक में अंतर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। और थर्ड हमारा होने वाला है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। और फोर्थ हमारा जीवनी व आत्मकथा में अंतर। लास्ट जो 5 है वो है संधि और समास में अंतर। ये 5 जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक एमपी बोर्ड की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की और। तो फर्स्ट हमारा जो अंतर रहने वाला है एकांकी तथा नाटक में अंतर जो कि बताया था। अब हम इसमें अंतर समझेंगे। तो एक तरफ हमें लिखना है एकांकी और एक तरफ लिखना है नाटक और बीच में ऐसी लाइन खींच देना है आपको। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है हमारा एकांकी का आकार छोटा होता है। एकांकी का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। जब एकांकी का आकार छोटा होता है तो नाटक का आकार कैसा होगा? बड़ा। तो इसमें हमें लिखना है नाटक का आकार बड़ा होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। आप सीमित की जगह कम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एकांकी में पात्रों की संख्या जब सीमित होती है, कम होती है, तो नाटक में पात्रों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद थर्ड वाला एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, तो नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। अब इसके पश्चात हमारा अगला जो है वो है एकांकी में कौतूहल व जिज्ञासा अधिक होती है ना। मतलब एकांकी में जो कौतूहल जिज्ञासा होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। और नाटक में कौतूहल जिज्ञासा कम होती है। इसके बाद एकांकी का प्रस्तुतिकरण आसानी से हो सकता है, नाटक के प्रस्तुतिकरण में परेशानी आ सकती है। इसके बाद में एकांकी में क्या होता है? एक ही अंक होते हैं और नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, है ना। नाटक में अनेक अंक होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है। तो ये नाटक और एकांकी में जो अंतर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अगला अंतर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो अंतर है वह संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। तो फर्स्ट है हमारा, हमें एक तरफ वैसे ही करना है, एक तरफ संस्मरण लिखना और एक तरफ रेखा चित्र। तो संस्मरण में फर्स्ट अंतर क्या आएगा? संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का होता है। संस्मरण किसका होता है? किसी विशेष व्यक्ति का होता है, जबकि रेखा चित्र किसी सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। अगला है संस्मरण की शैली वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। और लास्ट है संस्मरण यथार्थ प्रधान होता है और रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। अब हम समझेंगे आत्मकथा व जीवनी में अंतर। तो हमें एक तरफ लिखना है जीवनी और एक तरफ लिखना है आत्मकथा। इनमें अधिकतर दो अंतर पूछे जाते हैं, लेकिन हम 3-4 जो शॉर्ट है वो हम देखते चलेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा कोई भी सामान्य व्यक्ति लिख सकता है। तो आप ये कर लेना, फर्स्ट वाला जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा कोई भी सामान्य व्यक्ति लिख सकता है। इसके बाद हमें अगला जो शॉर्ट वाला छोटा पॉइंट है वो है जीवनी वर्णनात्मक होती है और आत्मकथा में भावात्मक अनुभूति होती है। तो सेकंड ये कर लेना। इसके बाद तीसरा अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है और आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है। और अगला है जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता। ये मैंने शॉर्ट अंतर बताए हैं आपको, आप ये कर सकते हो। और ये हमेशा 2 या 3 अंतर पूछे जाएंगे इनमें से और आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो एक तरफ महाकाव्य लिखना है, एक तरफ खंड काव्य लिखना है। इसके बाद चलो हम फर्स्ट अंतर देखेंगे। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। महाकाव्य का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। तो खंड काव्य का आकार क्या होगा? छोटा। तो खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। खंड काव्य में सर्गों की संख्या निश्चित नहीं होती है। इसके बाद है महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। ये आप तीनों अंतर याद कर सकते हो। इसके पश्चात हम और भी देख सकते हैं। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है या कम होती है। अब इसके पश्चात अगला जो हमारा अंतर है वो है महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक घटना या एक भाग का वर्णन होता है। इसके बाद हमारा 6 वाला है महाकाव्य में एक से अधिक रसों की प्रधानता होती है, खंड काव्य में एक ही रस की प्रधानता होती है। अब इसमें हम लिख सकते हैं जो महाकाव्य लिखने वाले कौन कौन हैं।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जिनकी जो रचना वो प्रिय प्रवास। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, इनकी चंद्रवरदाई और जयशंकर प्रसाद कामयानी। इसमें आएगा तुलसीदास और रामचरितमानस भी लिख सकते हैं। महाकाव्य में हम एक और है जो क्या है, तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद खंडकाव्य में मैथिली शरण गुप्ता आएगा, जिनकी जो रचना वो पंचवटी और नरोत्तम दास सुंदरमा चरित्र। तो हमारे सारे आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हो और जिन भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अलंकार और छंद की। तो क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक हम इन्हीं 20 दिनों में सारी पूरी ग्रामर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप पूरी ग्रामर कंप्लीट कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।